आशा है आप कुशल से होंगी। आज हम जानेंगे कि यदि हमारे बच्चे टीवी, मोबाइल या वीडियो गेम को लगातार लंबे समय तक देखना जारी रखते हैं या फिर इसके एडिक्शन से नहीं बच पाते हैं या प्रतिदिन वो ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे उन्हें कौन सी मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। मित्रों, गुजराती न्यूज़पेपर दिव्य भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक में काम करने वाले 80% लोगों के घरों में टीवी, मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। एक और जहां हम स्मार्ट क्लास ढूंढते हैं, हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त स्कूल ढूंढते हैं, वहीं यह न्यूज़ हमें आश्चर्यजनक और प्रेरणादायक लगता है। वे दिन भर इन रेडिएशन के बीच में काम करते हैं, इसलिए उन्हें पता है कि इनके उपयोग से उनके बच्चों को कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं और शायद इसीलिए वे अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर भी रखते हैं। मित्रों, हमारे बच्चे यदि टीवी, मोबाइल या वीडियो गेम में ज़्यादा समय बिताते हैं तो उससे उन्हें ADHD, LD और ADD जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसको हम एक एक करके समझते हैं। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हर बच्चा अपने पूर्व जन्म के ज्ञान संस्कार लेकर के पैदा होता है, लेकिन अगर उसे उचित वातावरण नहीं मिलता है, उसे ठीक एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो वह उसका पुराना ज्ञान संस्कार डेवलप नहीं हो पाता है। तो हमें बच्चों को कोरा कागज ही समझना चाहिए और कोरे कागज में हम जैसा लिखते हैं वैसा ही लिखा जाता है या वैसा ही छप जाता है। बच्चे की सीखने की सबसे अच्छी जो उम्र मानी जाती है वो 4 से 18 साल के बीच की मानी जाती है। इसी बीच वह जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करता है, वही उसके भविष्य में आगे काम आने वाला रहता है। और इन सब नॉलेज को गेन करने के लिए वह अपने ज्ञानेंद्रियों का, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है। चाहे वह परिवार से सीखे, चाहे समाज से सीखे, चाहे वह स्कूल से कुछ भी सीखे, वह अपने इन सेंसेस के द्वारा ही सीखता है। लेकिन जब हम उसके इस सीखने की उम्र में उसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर गेम, वीडियो गेम में इन्वॉल्व रहने देते हैं तो उससे उसके इन सेंसेस का, ज्ञानेंद्रियों का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसकी सीखने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और मनोचिकित्सक इसे ही ADHD कहते हैं। और अगर यह बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चा ज़्यादा समय तक फिर भी कंटिन्यू अपने मोबाइल, टीवी की आदत को रखे रहता है, तो उसे LD यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी सीखने की विकलांगता होने लगती है। मतलब पहले तो उसकी सीखने की स्पीड कम होती है, सक्रिय रूप से वो सीख नहीं पाता है, और उसके बाद भी अगर वह टीवी, मोबाइल की आदत को जारी रखता है तो फिर उसे LD यानी कि सीखने की विकलांगता होने लगती है। उसका सीखना ही पूरी तरह से धीरे धीरे बंद होने लगता है। मतलब उसे कुछ समझाएंगे आप तो वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग की क्षमता बिल्कुल न के बराबर हो चुकी होती है। और तीसरा, मोबाइल एडिक्शन से बच्चों में ADD यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर भी होने लगता है। यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे का मन बहुत अधिक चंचल हो जाता है। वह किसी भी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। आपने कई बार देखा भी होगा, कुछ बच्चे कुछ बोलते हैं और फिर बोलने के बाद आप उसका प्रॉपर उत्तर भी नहीं दे पाते हैं कि तुरंत वो अपना टॉपिक चेंज कर देते हैं। मतलब उत्तर सुनने लायक भी उनके पास ध्यान नहीं है या उत्तर भी वो सुनना नहीं चाहते हैं। मन इतना अधिक चंचल हो जाता है, और जब मन की चंचलता इतनी अधिक बढ़ जाती है तो उससे उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ने लगता है। मतलब उसके स्कूल का भी रिजल्ट खराब होना शुरू हो जाता है। मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते जी।